नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं स्मार्ट सिटी और भद पिटी। दरअसल भद इसलिए पिट रही है क्योंकि स्मार्ट सिटी पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और मध्य प्रदेश के बाहर क्या हालत है उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो इसकी भद पहले दिन से पिटना शुरू हो गई। और जो प्रधानमंत्री ये कहते थे कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस स्मार्ट सिटी में पहले दिन से लोग खा रहे हैं और उनको खाने भी दिया जा रहा है। ये एक बार एक सीरियल आया था, घर घर की कहानी। तो हम कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी जहाँ जहाँ बन रही है वहाँ स्मार्ट सिटी की कहानी ये है कि वहाँ एक तो काम नहीं हुए ठीक से, और अगर कोई शहर बहुत अच्छा था तो वो भोथा शहर हो गया है। भोपाल से शुरू करते हैं इस बात को। तो भोपाल में टीटी नगर, तात्या टोपे नगर एक इलाका है नए भोपाल का, जिसे राजधानी बनने के बाद बसाया गया था। बहुत खूबसूरत था। अभी भी उसको बहुत बदरंग करने के बाद भी उसकी खूबसूरती जो है वो प्राकृतिक छटा से बिखरी हुई है, क्योंकि वहाँ हरियाली बहुत थी और उसके अवशेषों ने भी उसे सुंदर बना के रखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भोपाल में जो स्मार्ट सिटी है उसकी तो भद पिटी है। लेकिन अगर हम बात करें सागर की, जबलपुर की, तो वहाँ जिससे बात करेंगे ऐसा लगता है जैसे किसी को आपने गर्म तवा छुआ दिया हो। स्मार्ट सिटी की बात करते से भड़क जाता है। और उसका एक तरह से नमूना भोपाल शहर को लेकर हम कह सकते हैं कि आज भोपाल में स्मार्ट सिटी को लेकर एक बैठक थी, जिसमें प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप से लेकर सांसद आलोक शर्मा और भाजपा और कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद थे। और सबकी नाराजगी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर थी। और इसमें भी हम कह सकते हैं कि करेला और नीम चढ़ा तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जिसे कहते हैं कि खुजान खाद होती है, जैसे खुजली में खाज हो गई, हुई खाज में कोड़ हो गया, ये हम कह सकते हैं। उसमें स्मार्ट सिटी के सीईओ गैरहाजिर हो गए। अब इसके बाद गुस्सा जनप्रतिनिधियों का भड़का और जो प्रभारी मंत्री हैं चैतन्य काश्यप, उनको कहना पड़ा कि ऐसे सीईओ को हटाया जाए। हम शुरुआत करेंगे चर्चा की भोपाल से, लेकिन इसमें ग्वालियर, सतना, सागर, उज्जैन की भी बात हम कर पाएंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं कि चैतन्य काश्यप जी क्या कह रहे हैं, इसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। मुझे प्रभार मिला इसके बाद की प्रथम बैठक थी और इसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे हैं और विशेष करके स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में काफ़ी असंतोष था और उनके सीईओ भी आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। मैंने निर्देशित करा है पूरे इस बैठक के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से भी कि इस तरीके के अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए और यह निर्देश कलेक्टर साहब को दिए हैं कि इनके बारे में उचित निर्णय लें। तो कुल मिलाकर स्मार्ट सिटी से शहर नाराज है और स्मार्ट सिटी के सीईओ साहब से जनप्रतिनिधि नाराज हैं। तो मामला बहुत कठिन है और कड़वा भी है। और इसमें अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी छवि दांव पर लगी हुई है। भले ही भोपाल का मामला हो, लेकिन दिल्ली तक जाने में देर लगेगी। लेकिन ख़ास बात यह है कि हालात ठीक नहीं है और स्थिति चिंताजनक है। भोपाल की जहाँ तक बात करें तो भोपाल का अच्छा भला इलाका था जिसको उजाड़ दिया गया स्मार्ट सिटी के नाम पर, और 1200 करोड़ रुपए उसमें अब तक खर्च हो चुके हैं। वैसे तो ये प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा खर्च हो चुका है, लेकिन खास बात है कि आखिर पैसा खर्च कहाँ हुआ? सिर्फ तोड़ने और काटने में खर्च हो गया। और उसके बाद रोड बना दी गई और सिर्फ एक रोड बनी है, सिंगल रोड, जिसे अटल पथ कहा गया। उस अटल पथ की भी हालत ठीक नहीं है। और अटल पथ के बीच में जो पेड़ पौधे लगाए गए थे वो भी भोपाल की तासीर के खिलाफ लगाए गए हैं। ऐसे पेड़ पौधे लगाए गए जो सूख गए हैं और उनका मिजाज समुद्र के किनारे का था। वो तटीय इलाकों में लगने वाले पौधे थे जिसको भोपाल में लगा दिया गया और एक एक पौधा हज़ारों रुपए का था। तो लाखों रुपए तो इसी पे खर्च हो गए और शहर को बर्बाद करने में हमें लगता है कि 1200 करोड़ रुपए खर्च किए, तब भी हम शहर को बर्बाद नहीं कर पाए। स्मार्ट सिटी तो अलग की बात है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे 3 विशेष मेहमान, और स्काइप पर जुड़ेंगे इंदौर से हमारे पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी जी। जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो सभी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। मैं परिचय करा दूं, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सोल्लेरे जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। और उसके बाद उमाकांत मिश्रा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और सड़क से लेकर संसद तक की चिंता करने वाले।
और उस चिंता को अदालतों तक ले जाने वाले कमल राठी जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपके साथ कि ये जो स्मार्ट सिटी है, ये बहुत खूबसूरत सपने को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में लागू की थी और उन्होंने कहा भी था कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस ड्रीम प्रोजेक्ट की जिस तरह से निर्मम हत्या हो रही है, उसको लेकर तो शहर रो रहा है, शहर के बाशिंदे रो रहे हैं, और आप देखिए कि जो ईमानदार अफसर हैं वो भी इस पर रो ही रहे होंगे, और जनप्रतिनिधि तो बुक्के फाड़ कर रो रहे हैं। आज की बैठक का अंदाज़ लगा लीजिए कि सारे लोग खिलाफ थे और इस वजह से सीओ साहब वहाँ गए नहीं। एक खबर ये भी है कि वो उस वजह से नहीं गए कि बहुत उनकी धुलाई होगी, छिलाई होगी, तो उनका कि इससे बेहतर है कि ना जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं। आपकी राय, किस ढंग से आप इसको देखते हैं और समझते हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के लिए बनाया गया था कि एक ज़मीन दी जाएगी, उसके आप विभाजन करें, प्लॉट बेचें, उससे आय इनकम से शहर का विकास करेंगे। लेकिन और उसमें जो आपने कहा जनप्रतिनिधि की, तो जहाँ तक मैंने को नॉलेज है, उसमें बहुत ज़्यादा जनप्रतिनिधियों की भागीदारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नहीं थी। वो एक कंपनी फॉर्मेट में अलग से लेके आया गया था, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं। लेकिन राठी जी, जनप्रतिनिधि तो आलू की तरह है, आप उसे किसी प्रोजेक्ट में रखो मत रखो, वो हर जगह शामिल है। नहीं, आपकी बात समझ रहा हूं सर, लेकिन मोदी जी ने कुछ ना कुछ अच्छा सोच के जनप्रतिनिधियों को उससे काफी हद तक दूर रखा था। लेकिन अब ऐसा जो लग रहा है आपने कि कहा कि जो गुस्सा फूटा ना, वो इसलिए भी फूटा। अब ऐसा लग रहा है कि वो अलग रख के गलती कर दी, क्योंकि जो बर्बादी उनकी मौजूदगी में होनी थी उससे ज्यादा बर्बाद कर दिया। नहीं, मुझे तो बर्बादी तो उसकी होनी थी, क्योंकि उसको जिस ढंग से सरकार ने ना जनप्रतिनिधियों का डायरेक्ट भागीदारी ना भी हो, लेकिन चूंकि प्रशासन तो है ही, तो अपने ढंग से उसको चलवा के बर्बाद किया गया जी। तो गुस्सा होना इसलिए बड़ा वाजिब बात है, क्योंकि माननीय आलोक शर्मा जी के वक्त ही स्मार्ट सिटी आई थी और ये शहर के महापौर थे, और इनको उसमें बहुत ज्यादा मौका उसमें नहीं था। इनके अधीनस्थ किसी एमआईसी मेंबर को उसमें सदस्य माना गया जी। तो मुझे एक कारण कहीं ना कहीं ये भी लगता है जनप्रतिनिधियों की नाराजगी का। लेकिन रही बात, आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी ने कई प्रोजेक्ट्स भोपाल में लाने का प्रयास किया, एक बातें बोली, उसका एक स्वरूप लोगों को दिखाया, लेकिन उनमें से एक भी प्रोजेक्ट, मतलब मैं स्मार्ट सिटी के प्लॉटों के अलावा की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट पोल था, एक ग्रीन एंड ग्रे मास्टर प्लान था, इसके अलावा न्यू मार्केट को लद्दाख की तरह क्या बनाना चाहते थे, और ऐसे कई अनेकों प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन उसमें से एक भी प्रोजेक्ट धरातल पे नहीं उतरा। युवाओं के हिसाब से वाईफाई फ्री जोन भी बनाने की बात हुई थी। इंक्यूबेशन सेंटर बनाए थे, स्टार्टअप्स के लिए भी बनाया गया था जी, लेकिन उसमें से एक भी सफलता की ओर नहीं गया। और अब तो इस साल से शायद उसकी फंडिंग भी बंद हो गई। अब फंड बंद हो गया तो बड़ा कठिन काम है कि वो और अपने आप को सस्टेन कर पाएगा, चला पाएगा। जो बेच के तनख्वाह बांट ले वहां तक ठीक है, और बाकी वहां के पैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल, पिछले कुछ दिनों पहले एक रिटायर्ड अफसर के यहाँ छापा पड़ा। वो रिटायर्ड अफसर रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर स्मार्ट सिटी में पदोन्नति, वो उसमें नौकरी पे लगे, पदस्थापना जो लगे, और वहां से उन्होंने क्या किया और उनके बच्चे जरूर स्मार्ट बने और उनके घर से क्या निकला वो अखबारों में सब छपा। बिल्कुल, तो कोई छुपाने की बात नहीं है। तो मुझे लगता है स्मार्ट सिटी का दोहन बनते कोशिश हर आदमी ने किया। और मुझे ये भी कहते कोई, जो शहर सरकार अपने आप को नगर निगम कहती है, नगर निगम को जिस जिस प्रोजेक्ट में घाटा होता था उसको भी स्मार्ट सिटी के मत्थे करके बेच देते थे। जैसे स्मार्ट पार्किंग कह लें, ये सब बनाने को नगर निगम, लेकिन सब उन्हीं को दे दिया कि भैया तुम पैसे दे दो, तुम बेचते रहना। तो नगर निगम भी एक बहुत बड़ा योगदान रखती थी स्मार्ट सिटी को खत्म करने में। तो देखिए, दरअसल वो खत्म कर पाई कि नहीं कर पाई, लेकिन ये तो अपनी कर्मों की सजा खुद भोगने लग गए। लेकिन हम आप बता दें कि पहले फेज में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, ये इसमें बने थे। वैसे तो 3 शहर थे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। इसके बाद सेकंड फेज में जो नाम जुड़े उसमें ग्वालियर, सतना, सागर और उज्जैन भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शामिल कर लिए गए। लेकिन हमें लगा कि पहले के जो शहरों की दुर्दशा को देखकर सबक नहीं लिया और नए शहर उसमें और जोड़ दिए। जब गोपाल भार्गव जी मंत्री हुआ करते थे शिवराज सिंह की सरकार में दिसंबर के पहले, उनके यहाँ जब बात होती थी तो सागर के नाम पर उनकी आंखों से आंसू भरने निकलते थे। जबलपुर की अगर आप बात करते थे किसी पत्रकार या किसी मित्र से, तो वो स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ कोसने के अलावा कुछ नहीं करते थे। ऐसा लगा कि जैसे स्मार्ट सिटी नहीं हो गई, बल्कि वो शहर को बर्बाद करने का एक प्लान था और उसमें
लोगों ने अपनी जेब भरी और शहर बर्बाद हुआ। मैं इंदौर की तरफ आ रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ गए हमारे पत्रकार साथी श्री गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? सुन रहा हूँ, नमस्कार। दरअसल ये जो सारा मामला है, भोपाल की आज बैठक से शुरू हुआ है। स्मार्ट सिटी को लेकर भी बैठक थी और प्रभारी मंत्री ने कहा कि जो सीईओ उनको हटाया जाए, क्योंकि स्मार्ट सिटी की बदहाली सबको मालूम है। अब उस पर चर्चा के लिए भी सीईओ मौजूद ना रहे तो फिर तो नज़ला उन्हीं पर गिरना है। हो सकता है कि अगर सरकार प्रभारी मंत्री की सुन ले तो 2-4 दिन में उनको हटा भी दिया जाए। लेकिन इससे पर्पस क्या सॉल्व होगा? शहर की बदहाली तो हो गई, जैसा हमने कहा कि स्मार्ट सिटी और भद पिटी, उसकी भद पिटना जारी है। शहर भुता हो रहा है, बर्बाद हो रहा है और पैसे की तो लुट्टस मची हुई थी इसमें। ये शब्द कहने में मुझे संकोच नहीं है। सवाल है कि अब इसमें क्या होगा, क्योंकि इंदौर अपनी तरह से बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना का उसमें क्या योगदान है? आपसे भी जानना चाहेंगे। इंदौर के अलावा सागर के बारे में क्या आपके पास जानकारी, खबरें हैं? ग्वालियर के बारे में, जौनपुर के बारे में और इंदौर के पास उज्जैन को लेकर। गौरव जी, आपकी राय। राघवन जी, हर शहर की एक तासीर होती है और स्मार्ट सिटी के नाम पर इन शहरों की तासीर को बर्बाद किया गया। जो आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर बर्बाद किया, तो वो वाकई में सच है। अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर का राजबाड़ा, इंदौर का खजूरी बाजार, इंदौर के अन्य क्षेत्र जहां जहां स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आ रहे थे, वहां पर उसके मूल स्वरूप को, शहर के मूल स्वरूप को बदलते हुए स्मार्ट सिटी बनाने का जो काम किया गया, एक तो सबसे बड़ी गड़बड़ी यही रही कि उसने उसके शहर के मूल स्वरूप को बर्बाद किया, उसकी तासीर को बर्बाद किया। और उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉर्म्स तय किए थे, उन नॉर्म्स पर भी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी स्मार्ट सिटी में कोई भी काम नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं कि वहां पर एक फिक्स ग्रेड की सीमेंट लगना थी, फिक्स ग्रेड का सरिया लगना था, फिक्स ग्रेड के अप्लायंसेस लगना थे, वो सारे के सारे ना लगते हुए जिस हिसाब से अधिकारियों को पसंद आया, अधिकारियों ने वो लगाया और वो एक भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ बना, जिसके कारण आज ये नौबत आई। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल ये कहानी हमने कहा कि हर स्मार्ट सिटी की है। डॉक्टर भूपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सारा मसला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 1,70,730 करोड़ रुपए अब तक मध्य प्रदेश में खर्च किए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी रकम है, मध्य प्रदेश के बजट से लगभग आधी ये सिर्फ स्मार्ट सिटी पर खर्च हो चुकी है। और इनमें 6,041 प्रोजेक्ट जो थे वो उनके हिसाब से पूरे हो गए हैं, स्मार्ट सिटी चलाने वालों के हिसाब से। और इनकी कुल लागत 1,10,635 करोड़ रुपए है। आप देखिए कि इतनी बड़ी रकम है, इसमें अगर इसको थोड़ा और बढ़ाते तो शायद हम जीरो गिननी भूल जाते। इतने सारे पैसे खर्च हो गए और बदले में हमको मिला बदहाल शहर। ऐसा लगता है कि पूरी योजना शहर को बर्बाद करने के लिए लगाई गई थी। बर्बाद करने में भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लाखों करोड़। जी, आपकी राय? देखिए, नगरीय प्रशासन में अगर देखा जाए तो आम व्यक्ति का जो संबंध होता है वो नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम से होता है। सारे काम वही करते हैं संपादित। लेकिन वहाँ पे जन भागीदारी होती है। वहाँ पे क्या होता है, मेंबर चुन के जाते हैं और वो जनप्रतिनिधियों का सामंजस्य करते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री का विकसित भारत का जो 2047 का जो मॉडल था, उस मॉडल में उन्होंने स्मार्ट सिटी को रखा। उस स्मार्ट सिटी के तहत 7 मध्य प्रदेश में नगर को उन्होंने महानगरों को चुना। उन चुनावों में उनका ये प्लान था कि सीवर लाइन, स्वच्छता और जो वाटर सप्लाई है, नगरीय का चौड़ीकरण करना, ये जो चीज़ें थी, और पर्यावरण, इन चीज़ों के लिए उन्होंने फंडिंग के लिए उन शहरों को चुना और धीरे धीरे उन एरियो को कवर करके फिर अन्य एरियो को लेना था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी ये उन्होंने माना कि ये योजनाओं को लागू करने में जनप्रतिनिधियों के जो फायदे और वोट का होता है, तो इसके कारण वहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड बैंक और अर्बन डेवलपमेंट से उसकी फाइनेंसिंग की और उसके लिए लोन लिया। और लेकिन उन्होंने उसमें एक शर्त थी कि वो IAS अधिकारी बैठेगा। अब तो लेकिन जो उनके पास अधिकारियों की कमी थी, तो कहीं जगह उन्होंने PSC अधिकारियों को बैठाए और कई जगह तो उन्होंने 1-1 हज़ार करोड़ रुपए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ ऑफिस और वगैरह बनाने के लिए लिख दिया। दूसरी बात, इसमें जो प्राइवेटेशन का जो रोल हुआ, मैं मध्य प्रदेश के अगर पूरे नगरों की बात करूं, जितने 7 महानगर हैं, उनमें जो सीवर का जो टेंडर दिया गया तो वो गुजरात की एक कंपनी को दिया गया।
और वो लगभग मेरे ख्याल से 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर है, बहुत बड़ा टेंडर है। उस टेंडर में एक ही कंपनी फिर यहाँ के लोगों को दे दिया टेंडर। तो ये जो व्यवस्थाएं जो जिसके लिए किया गया था वो व्यवस्थाएं सही रूप से चल नहीं पाई। और जिस तरह से आज का जो मीना जी जो अधिकारी थे, यहाँ के जो सीईओ थे, जो स्मार्ट सिटी के अभी हैं हाँ अभी थे मतलब जी जी। अब वो जो आज बैठक में रहे, तो ये इसका एक यही एक दिखता है, जनप्रतिनिधि और जो अफसरशाही है उनके बीच में सामंजस्य नहीं होगा तो ये योजनाएं कैसे क्रियान्वयन हो पाएंगी। महत्वपूर्ण बिंदु तो यहीं पे है, जब वहाँ के मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रभारी मंत्री, वहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, महापौर हैं, और जो इम्प्लीमेशन करने वाला जो अधिकारी है, तो वो अगर समन्वय नहीं करेगा, अपना रोड मैप प्रस्तुत नहीं करेगा, तो किस तरह से। तो यहाँ तो यही ड्रॉबैक दिख रहा है। लेकिन हम ये कहें कि ये योजना धरातल पे उसको लागू नहीं किया जाता, लेकिन विकसित भारत की एक कल्पना का ये प्रोजेक्ट था। लेकिन और उसका इसलिए कोई मतलब नहीं है कि वो तो स्वर्ग बनाने का था ना, बना क्या नर्क। तो हम इसी पर आएंगे कि हमारी ख्वाहिशें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने किया क्या। उमाकांत जी, 1200 करोड़ रुपए मकानों को तोड़ने और पेड़ काटने पे लगभग खर्च हो गए। भोपाल अकेले की बात कर रहा हूँ, और पूरे प्रोजेक्ट की तो वो 1,70,000 करोड़ का है और 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यानी आपके पास अब बचा कितना है। और स्थितियाँ ये है कि अभी लगता है कि बहुत ही प्राइमरी स्टेज में है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये प्रोजेक्ट जो है ड्रीम प्रोजेक्ट था पीएम मोदी का, लेकिन ये पहले दिन से ही लावारिस और अनाथ हो गया। ना तो इसका कोई वारिस था और ना इस पर किसी का कंट्रोल था। आपकी राय? राघवेंद्र जी, एक चर्चा में बार बार बात आ रही है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शहर को बर्बाद करने के लिए बनाया गया। नहीं, बर्बाद करने के लिए नहीं बनाया गया था। मेरी बना तो अच्छे के लिए था, बर्बाद हो गया उसके पीछे। हाँ, देखिए क्या है, जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो जो टीरिंग प्रॉब्लम्स होती है ना, वो शुरुआत में हमको ऐसा लगता है कि शायद ये सही नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। योजना आगे के समय को ध्यान में रखकर बनाई गई थी और 2047 के विकसित भारत को ध्यान में रख के बनाई गई थी। देश का वो युवा जो बाहर की तरफ पलायन कर रहा है, विदेशों में जा रहा है, उसको ध्यान में रख करके बनाई गई थी। सारे डेवलपमेंट, सारी योजना कागजों पर इतनी खूबसूरत है वो और इतनी बढ़िया है। मुश्किल वहां हुई जब इस योजना को इम्प्लीमेंट करने का समय आया। आप शुरुआती दौर को याद करिए, स्मार्ट सिटी जब शुरुआती दौर में आई थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत विकसित किस्म का शहर बनने जा रहा है, और शुरुआत हुई भी वैसी थी। अब ये बीच में चूंकि नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था तो शुरुआत हुई भी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक तो कोरोना, उसके बाद कोरोना का काल भी आया और बहुत से दीगर, जिसमें करप्शन भी एक बहुत बड़ी जरूर वजह रही होगी। वो सब कारणों की वजह से योजना फलीभूत नहीं हो सकी। अदरवाइज योजना में जितनी चीजें शामिल की गई थी और जिस तरह का प्रोजेक्ट कागज पर है, अगर आपको देखिए, देश भर में 98 जगह इसको लागू किया जाना था, शुरुआत भी हुई थी, तो शुरुआत ही अच्छी थी। बाद में देखिए, हमारा दुर्भाग्य यह है राघवेंद्र जी, देखिए इसमें कोई किंतु परंतु नहीं सर। ये पूरी कागज पर सब प्लान अच्छे होते हैं, लेकिन दो टीमें काम करती है, एक तो प्लान बनाने वाली, एक उसको एग्जीक्यूट करने वाली। राघवेंद्र जी, मैं बार बार इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि मोदी जी ने अगर स्वच्छता का अभियान चलाया तो बहुत अच्छा चला, पूरे देश भर में बहुत अच्छा चला और वाह वाह हुई उसकी। कोई एक प्रोजेक्ट कमजोर हो गया, उसके पीछे कारण क्या रहे, उनकी मीमांसा जरूर होनी चाहिए। और वो शायद उसकी मीमांसा अगर अपन बहुत सुपरफिशियल अप्रोच में जाए तो ये है कि सीधी सी बात है कि अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो माँ बाप दोषी हैं। अगर प्लान उनका है ड्रीम प्रोजेक्ट, तो फिर मोदी जी की मॉनिटरिंग क्या थी? एक, फिर सरकारें, उनकी अपनी सरकारें मध्य प्रदेश में भी और दीगर राज्यों में भी, वो सरकारें अपने प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट की क्या मॉनिटरिंग कर रही है? अगर वहाँ खुला खेल फरोख्तबाजी चल रहा है तो कौन दोषी है? सवाल ये नहीं कि बच्चा बिगड़ गया साहब, माहौल खराब है, दुनिया में ऐसे ही हो रहा है, इसका मतलब नहीं है। माँ बाप दोषी है, स्कूल दोषी है, सब वो दोषी है। तो इसमें इस गुनाह से मोदी जी से लेकर राज्य सरकार तक इसमें बच नहीं सकती, क्योंकि सरकार का प्रोजेक्ट अच्छा था। जब इसको लागू करने की बात आई तो हमने इसको पूरा बर्बाद कर दिया और फिर किसी ने पलट कर नहीं देखा। ये मामला है। कमल राठी जी, आपकी बातचीत की इसमें हम नहीं कह रहे कि यहाँ से जजमेंट कर रहे हैं कि गुनाहगार मोदी जी हैं, राज्य सरकार है कि कौन है, लेकिन जो अधिकारी वहाँ डेप्यूट किए गए थे वो तो गुनाहगार है प्रथम दृष्टया, क्योंकि उनको उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मालूम थी, उसका महत्व पता था। उसके बाद जो उन्होंने लुट्टस मचाई है, उसके लिए उनके कलेजे को भी मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ा जिगरा है
कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो कहता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहाँ पूरा माल लूट के ले गए। पूरा माल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आम भाषा में यही कहा जाएगा कि 1200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद टीटी नगर जैसे सुंदर इलाके को आपने सिर्फ खंडहर में तब्दील किया। ऐसा लगता है कि जैसे गाजा पट्टी हो गया हो। जी, आपकी राय? जी नहीं, आपने जैसा कहा इसमें सबसे पहली गलती तो जो उसको मॉनिटर कर रहे थे उनकी, और जो अधिकारियों की वहाँ पोस्टिंग की, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी वहाँ लाने का प्रयास किया गया। भ्रष्ट आ गया तो हटा देना चाहिए था, क्योंकि प्रोजेक्ट एक दिन का नहीं था ये, अभी इसको 9 साल हो गए। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन सब हमें उसके नाम से आए फंड को कहीं और उपयोग करना है। तो हमें एक साफ सुथरा आदमी वो काम नहीं करेगा, वो कहेगा साहब इसका पैसा यहीं खर्च करूंगा। तो जनप्रतिनिधियों को भी ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो वहां का पैसा कहीं और ले दे। रही बात स्मार्ट सिटी की, भोपाल के टीटी नगर के प्रोजेक्ट की, तो अब टीटी नगर के प्रोजेक्ट की जो पर्यावरणीय अनुमतियां हुई हैं उसमें जो बातें कही गई उनका खुला माखोल उड़ाया। वहां पर कोनो कॉर्पस प्रजाति के पेड़ लगा दिए हैं जो कि गुजरात में बैन हो गए। आंध्रा में इस वक्त जो नए सीएम बने उनने 35,000 पेड़ कटवा दिए, वो पूरे स्वास्थ्य के लिए खराब हैं, वो कर दिया। एक एक्वीफायर, ऐसा वहां पर वाटर का एक्वीफायर है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के क्षेत्र में, जहां बारिश का पानी अगर रुकता है तो अर्रा कॉलोनी का ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगा, उस एक्वीफायर को खत्म कर दिया। ये सारे उनके पास जानकारियां थी। वहां प्लॉट अगर वो छोटे काटते तो आज वहां विकसित हो जाता। वहां इतने बड़े बड़े प्लॉट ले आए कि वो बिक नहीं रहे हैं, और जो प्लॉट बिक रहे हैं तो वो भ्रष्टाचार के बलि चढ़ रहे हैं। तो ये इस बुद्धि पर किसको तरस नहीं आएगा कि क्या इतनी समझ नहीं थी? अरबों का प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री सीधे से जुड़े हुए हैं। सवाल यही है जी, जल्दी से। सर उसमें क्या है, लोग बाहर घूम के आते हैं और सोचते हैं कि जो अमेरिका है उसको हम भोपाल में लागू कर दें। जो गौरव जी ने कहा कि लोकल की तासीर को अगर उसमें उसका तासीर में विदेशी तड़का लग जाता तो शहर बहुत अच्छा हो जाता। मैं तो ये कहता हूँ कि भोपाल के, इंदौर के, जबलपुर के, सागर के, ग्वालियर के किसी बाबू लेवल के अधिकारी कर्मचारी को भी इसमें शामिल करते तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता। मैं इसमें बहुत ज़्यादा अतिरिक्त में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो बर्बादी हुई उस पर हम बात कर रहे हैं। गौरव जी, आपकी राय कि ये जो सारा मसला है इसको गुनाहगार तो बाद में तय होंगे, लेकिन शहर तो बर्बाद हो गया, पैसा चला गया और प्रोजेक्ट के मामले में एक तरह से डेंट आ गया पीएम मोदी के ऊपर। आपकी राय बहुत छोटी सी। नहीं राघवन जी, पहले जो तय हुआ था, नॉर्म्स तय हुए थे, इसमें एक नॉर्म्स ये भी था कि स्मार्ट सिटी का पैसा सिर्फ स्मार्ट सिटी पे खर्च किया जाएगा जी। लेकिन उसी दौरान एक दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता अभियान आ गया, और खास करके मैंने इंदौर में देखा है कि स्मार्ट सिटी का जो पैसा था, इंदौर को नंबर 1 बनाने के चक्कर में दूसरी मदों में ले जाकर खर्च कर दिया गया। ये समस्याएं भी स्मार्ट सिटी की रही। और लेकिन गौरव जी, स्मार्ट सिटी का मतलब है कि स्वच्छ हो। स्वच्छ अगर होगी तभी तो स्मार्ट के दर्जे में आएगी वो। देखिए, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की बात है, यहाँ स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर काम के लिए तय किया गया था, ना कि आपके दूसरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो स्मार्ट सिटी का पैसा सिर्फ स्मार्ट सिटी पर खर्च होना था, वो ना करते हुए स्वच्छता अभियान में खर्च किया गया, जिसके कारण इंदौर और भोपाल नंबर तो लेकर आ गए, लेकिन जो वहां मूल काम होना था वो काम पिछड़ गया, और जिसके कारण जो आज स्थिति बन रही है कि सारे प्रोजेक्ट आधे अधूरे पड़े हुए। बिल्कुल, हमारा यही कहना है कि ये मजाल कैसे हुई कि इस प्रोजेक्ट के पैसे को आप कहीं और खर्च कर रहे हैं, और खर्च नहीं कर रहे हैं आप, लगातार खर्च किए जा रहे हैं और कोई इसको रोकने वाला नहीं है। समय की थोड़ी सी कमी है। गौरव जी, जल्दी से 1-2 वाक्यों में अपनी बात पूरी कर लें। देखिए राघवन जी, जनप्रतिनिधियों को अगर इस प्रोजेक्ट से अलग रखा गया था तो उनको निगरानी करने का तो अधिकार था ना, वो अनदेखा कैसे करते रहे? बिल्कुल, जब उनके सामने काम हो रहे थे, उनके सामने भ्रष्टाचार हो रहा था, इस बात की जानकारी तो उनके पास थी, वो चुप क्यों रहे? वो सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। डॉक्टर भूपेंद्र, बहुत छोटी सी राय आपकी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और जिम्मेदारी जब तय होगी तभी उसमें सुधार होगा। बिल्कुल। और एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर 7 बार इंदौर शहर स्वच्छता में 7 बार जीता है तो वो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के कारण नहीं जीता है, वो जनभागीदारी, आम आदमी की इसकी शामिलता के कारण जीता है। और ये प्रोजेक्ट को भी जब तक उसमें पारदर्शिता, पेमेंट सिस्टम में जनभागीदारी नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा, और भ्रष्टाचार की क्षण, और उसका भुगतान तो जनता को ही देना पड़ेगा। बिल्कुल। उमाकांत जी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। जो भी अफसर उसमें शामिल किए गए थे उनकी गलत मंशा, गलत नीयत के कारण काल कल्पित हो गया, और बहुत दुख की बात है कि एक राष्ट्र में एक ऐसी चीज़ आने जा रही थी जो विदेशों की टक्कर की होती, जो समय में पूरी नहीं हो सकी, और समय के पहले भ्रूण हत्या हो गई उसकी। एक शेर है कि बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले,
ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। उसके बाद एक शेर अक्सर भाजपा के नेता, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी कहा करते थे। वो कहते थे कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रह गुजर से गुला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल ये नहीं कि किस वजह से हुआ, अफसर ठीक नहीं थे, अधिकार नेताओं का दखल नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रोजेक्ट कूड़े में चला गया, शहर बर्बाद हो गए और लाखों रुपए इसमें लोगों की जेब में चले गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। तो कुल मिलाकर बहुत बदनुमा दाग हो गया है और इसको कई सालों तक लोग इसकी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि इसकी भरपाई शायद किसी बड़े प्रोजेक्ट से हो, तो अभी तो लोग बहुत दुखी और परेशान हैं और इससे लोग सरकार को भी कोस रहे हैं। मैं चारों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका साधुवाद, भूपेंद्र जी आपका, उमाकांत जी और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।